हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमबी क्लासेस में। बच्चों, हम 11th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन चैप्टर से आज लेके आए हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसके अंदर पढ़ेंगे पीपीसी जो कर्व होता है उसके डेफिनेशन देखेंगे, उसके अदर नेम देखेंगे, अजम्पशंस देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे और हम देखेंगे उसके अंदर रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं। ठीक है, अदर देन पीपीसी की जो डेफिनेशन है उसके अलावा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं क्या है। इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोज वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। किसकी बच्चों? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसकी? पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना। किसकी बतानी है? टू कमोडिटीज की। किसकी बतानी है बच्चों हमको? जो दो कमोडिटीज जो हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं पीपीसी कर्व के अंदर कि मतलब एक तरीके से हम ले सकते हैं कि एक अजम्पशन होती है कि हम दो ही कमोडिटी लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद इन गिवन रिसोर्सेज। ठीक है, जो रिसोर्सेज हमें गिवन होंगे हमें उन्हीं से क्या करना है? प्रोडक्शन करना है। अज्यूमिंग दैट ऑल द टेक्निक बीइंग कांस्टेंट, जो भी प्रोडक्शन की टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें क्या करना है? कांस्टेंट बना के रखना है। ठीक है, उनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। एंड रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज, जो रिसोर्सेज हमें गिवन होंगे, है ना, हमें उन्हें क्या करना है? फुल्ली यूटिलाइज करना है। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। ठीक है, हम मान के चलते हैं एक फील्ड और टाइम लेबर, ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, ये क्या है? दोनों चीज हमारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है? फुल्ली यूटिलाइज करना है। ठीक है, इसके साथ में हम दो कमोडिटी लेते हैं, दो कमोडिटी जैसे एक्स और वाई। एक्स को मान लेते हैं फ्रूट है और सेकंड को मान लेते हैं सीमेंट। ठीक है बच्चों, एक्स और वाई कमोडिटी में हमने क्या लिया? एक्स को ले लिया फ्रूट्स और वाई को ले लिया सीमेंट। हमें ये दो ही चीजें प्रोड्यूस करनी है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है हमारी उसके अंदर। ठीक है, और जो रिसोर्सेज हमें क्या करना है? फुली यूटिलाइज करना है। ठीक है बच्चों, अदर नेम देखते हैं क्या है अदर नेम पीपीसी के। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ये सब नाम है इसके। ठीक है, हम इनको क्या करते हैं? इस नाम से भी बोला जाता है किसको? पीपीसी कर्व को। ठीक है बच्चों, इसके सामने देख लेते हैं जो पीपीसी कर्व है वो कैसा बना होता है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये ओरिजिन होता है और ओरिजिन से ये कैसा होता है? कॉनकेव, कॉनकेव शेप होती है बच्चों इसकी। इसके साथ में हम यहां लिखे चलते हैं ये वाई एक्सिस है तो हम वाई कमोडिटी इधर लेंगे, ये एक्स एक्सिस है इसलिए हम इसको क्या लेते हैं? एक्स कमोडिटी। मींस यहां फ्रूट को हम लेंगे और यहां लेंगे सीमेंट को। ठीक है बच्चों, और ये कैसा होता है? ये कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसके सामने ये लेफ्ट टू राइटवर्ड शिफ्ट करता है। ठीक है, ये कैसे जाता है? लेफ्ट टू राइट साइड में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो असम्पशंस थे वो क्या है। ठीक है, फर्स्ट वन है टू कमोडिटीज, कितनी लेनी हमको? दो कमोडिटीज को लेना था। सेकंड वन है रिसोर्सेज आर फिक्स, जो रिसोर्सेज थे हमारे, है ना, वो फिक्स थे। बच्चों हमने क्या लिखा था? हमने एग्जांपल में लिखा था एक्स जो लिए थे हमने क्या लिए थे? फ्रूट्स को लिया था। ठीक है, और वाई कमोडिटी में हमने किसको लिया था? हमने लिया था सीमेंट को। ठीक है बच्चों, एक्स और वाई कमोडिटी, दो कमोडिटी ली थी। ठीक है, रिसोर्सेज आर फिक्स, जो रिसोर्सेज क्या लिए थे बच्चों हमने? एक तो ली थी फील्ड और सेकंड लिया था टाइम लेबर, है ना बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थर्ड वन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीन क्या है बच्चों? कि हमें इन दोनों चीजों को फुली यूटिलाइज करना है। मींस हमें यहां से इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक हमें किसी भी जगह को नहीं छोड़ना है। ठीक है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, इसका मीन क्या है बच्चों? कि जो प्रोडक्शन हम करने वाले हैं उस प्रोडक्शन, कौन सा प्रोडक्शन? इन दो चीजों का जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उसमें जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी चल रही है हम उसे ही कैरी ऑन करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब देख रहे थे हम कि जो डेफिनेशंस की बात कर रहे थे कि जो पीपीसी कर्व था, पीपीसी कर्व के साथ में हमने ये देखा कि जो भी सारी चीजें कवर की थी उनके बाद में हम देखने वाले हैं डेफिनेशंस के बारे में। ठीक है, कि डेफिनेशंस क्या है ना।
कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो उसकी शेड्यूल के अंदर काम आई। तो बच्चों इसलिए शेड्यूल को हमने थोड़ा लेट रखा है ना, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे शेड्यूल को। फर्स्ट देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बच्चों अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? आगे मिलने वाला मौका, ठीक है, जो मौका मिलता है, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कहते हैं। बट इन इकोनॉमिक केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ठीक है, कि जो हमें मौका मिलने वाला है, ठीक है, जो क्या मिलने वाला है बच्चों? मौका मिलने वाला है, उस मौके की जो चीज है ना हमारे हाथ आती है या आके निकल जाती है, फॉरगॉन, फॉरगॉन मतलब निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लेते हैं आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपकी सैलरी है 30,000 रुपीज, ठीक है, आपकी सैलरी कितनी है? 30,000 रुपीज है, ठीक है। आपको नेक्स्ट 2 मौके मिलते हैं, 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या मिलती हैं? जैसे आपको मिलता है कि भाई आपको हम 28,000 दे देंगे या आपको दे देंगे 25,000, ठीक है। तो जैसे ही आप इन दोनों में से किसी एक को चुनोगे तो आप इन दोनों में से किसको देखोगे? आप देखोगे 28,000 को, ठीक है। तो जो चली गई है ना, जो चली गई, इसके अलावा जो ये बची ये हमारी क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बच्चों मार्जिनल का मतलब समझ लेना, ऑलवेज मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है कि T1 माइनस T0, ठीक है, T1 माइनस T0। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जो भी कमोडिटीज जो हमारे पास होंगी एक्स और वाई जैसे कमोडिटीज थी, ठीक है, तो वाई जो कमोडिटीज थी Y1 माइनस Y0, तो ये क्या होगा? MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा हमारे, ठीक है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो ये भी बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। इट रेफर टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है? सैक्रिफाइस करवाना है, ठीक है, एक कमोडिटी को टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एक एडिशनल कमोडिटी दूसरी की, है ना, दूसरी जो कमोडिटी है उसकी एक एडिशनल यूनिट हमें चाहिए, है ना, कमोडिटी की चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या सैक्रिफाइस करते हैं? नंबर ऑफ यूनिट कमोडिटी की जो है सैक्रिफाइस करते हैं उस, और किस लिए करते हैं? ताकि एक एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी हमें मिल सके, ठीक है बच्चों। इसका शॉर्ट फॉर्म जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? MOC है बच्चों, ठीक है। और MOC कैसे निकलेगी वो मैंने आपको बता दिया था कि T1 माइनस T0, ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा जिससे ये निकलेगी। नेक्स्ट वन है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ number of units of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity। बच्चों जो MRT है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों इसका? MRT, ठीक है, MRT होता है। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी बात करते हैं तो ये क्या है? ये रेशियो में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करता है बच्चों? दिखा देता हूं कि ऐसे लिखा होता है Y2 रेशियो X1, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रेशियो में चलता है, ठीक है, इसलिए इसको रेशियो बोला है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस, जिसने सैक्रिफाइस किया है वो टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, की अगले वाले ने अगर एक भी कमोडिटी गेन की है उसके लिए हमने जो भी सैक्रिफाइस किया है उसके लिए हम किसको लेते हैं? MRT को, ठीक है। तो जो डेफिनेशन जो दोनों है वो एक जैसी दिखती है, बट फर्क यही है कि इसमें रेशियो लिया है। क्या लिया है? रेशियो को लिया है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म देख ही लिया हमने, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? चेंज यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन चेंज यूनिट गेन, ठीक है। जितनी यूनिट सैक्रिफाइस की है उसके मुकाबले कितनी यूनिट गेन की है, ठीक है बच्चों। तो यही हम देखते हैं इनके बीच में, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं शेड्यूल। हमने सारी डेफिनेशंस कवर कर ली जो जो इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो इसमें काम आने वाली थी। देखो बच्चों यहाँ पे वो डेफिनेशंस के नाम लिखे हैं MOC और MRT, क्योंकि हम शेड्यूल के अंदर इन दोनों को भी कवर करने वाले थे, इसलिए हमने वो डेफिनेशंस को पहले लिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। दो कमोडिटी जैसी डेफिनेशन थी PPC की, कुछ याद है ना? PPC या PPF
इसकी डेफिनेशन क्या थी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, टू कमोडिटीज का, उनके जो कॉम्बिनेशन जो थे उनका। तो कॉम्बिनेशन हमने यहाँ लिखे हुए हैं, दो कमोडिटीज हमने ली हुई हैं, ठीक है। और हम याद रखेंगे कि जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी वो कैसी है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं किया है। दूसरा रिसोर्सेज हमारे जैसे हमने लिए थे, एक तो फील्ड लिया था और दूसरा हमने लिया था टाइम लेबर, ठीक है। हम इनसे क्या बनाने वाले हैं बच्चों, हम इससे ये शेड्यूल हमने तैयार किया है, ठीक है। अब देखेंगे एमओसी और एमआरटी कैसे निकलेगा और इसके सामने देखेंगे कि वो जो पीपीसी कर्व जो होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। कॉम्बिनेशंस क्या लिखे हुए हैं, फर्स्ट वन है कि हमने क्या किया सबसे पहले कि जितने भी फील्ड और लेबर जो रिसोर्सेज थे हमारे वो किस पे लगाए, वाई कमोडिटीज पे, सबको इसी पे लगा दिया। इनका प्रोडक्शन कितना हुआ, 100 यूनिट्स का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जैसा हमने बताया था कि क्या होता है, वन एडिशनल यूनिट के लिए कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं, तो यहाँ 10 यूनिट का सेक्रीफाइस किया तब एक यूनिट बनी, ठीक है। और ऐसे ही अगले के लिए उन्होंने 20 यूनिट का सेक्रीफाइस किया और एक यूनिट बनी यहाँ पर, ठीक है। और अगले उसके लिए क्या किया उन्होंने, फिर वापस से, ठीक है, उन्होंने 30 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया और यहाँ 3 यूनिट्स प्रिपेयर हुए, ठीक है। ऐसे करते करते जब सारे रिसोर्सेज मैंने किस पे लगा दिए, एक्स कमोडिटी पे, तो यहाँ क्या हुआ कि सारे जो प्रोडक्शन हुआ सिर्फ एक्स कमोडिटी का हुआ, वाई का नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। एमओसी देख लेते हैं। एमओसी क्या होता है बच्चों कि वाई के अंदर जो चेंजेस आएंगे हम उनको कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एमओसी क्या होता है बच्चों, वैसे मैं बता दूं, y1 माइनस y0 ये हमारा एमओसी के लिए काउंट होता है, ठीक है। और एमआरटी के लिए क्या होता है, यूनिट सैक्रिफाइस, है ना, अपॉन में यूनिट गेन, ठीक है। हम इनको कंसीडर करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहां देख लेते हैं सबसे पहले ये नील और ये भी नील, क्योंकि यहां पर इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, ठीक है। यहाँ कोई सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है, कोई गेन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहां देख लेते हैं कि 90 और इसके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, 10। इससे नेक्स्ट में कितना आया 20, नेक्स्ट में कितना आया 30 और नेक्स्ट में कितना आया 40। तो ये तो आ गया बच्चों हमारा एमओसी, ठीक है। एमआरटी देख लेते हैं। एमआरटी क्या है कि कितनी यूनिट वाई कमोडिटी ने सेक्रीफाइस की और कितनी यूनिट एक्स ने गेन की, ठीक है। तो यहाँ सेक्रीफाइस कितना हुआ है बच्चों, 10 यूनिट का। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 10y रेशियो 1x, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, यहाँ कितने का सेक्रीफाइस, 20y रेशियो 1x, क्योंकि 1 ही गेन किया। देखो 1 से 2 पे आए हैं तो 1 ही गेन हुआ, 2 से 3 पे फिर 1 का गेन। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1x और यहाँ पे भी क्या आएगा 1x, क्योंकि 3 से 4 यूनिट हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ सेक्रीफाइस कितना हुआ, यहाँ 30 यूनिट का और यहाँ 40 यूनिट का, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया हमारा एमआरटी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं शेड्यूल, जो डायग्राम बनने वाला वो कैसे बनेगा। हम एक्स और वाई कमोडिटीज को प्लेस करते हैं पहले, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। वाई कमोडिटीज को यहाँ पुट करेंगे तो सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं 120, 100, 80, 60, सॉरी 10 की जेब पे लिखेंगे बच्चों। इसको लिखते हैं कितना, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और ये 0, है ना। ये ओरिजिन होता है हमारा, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहां कौन से है बच्चों, यहां तो है हमारी y कमोडिटीज और यहां है x कमोडिटीज, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसा बनेगा। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, ए कॉम्बिनेशन, जहां पे x कितना है 0 और y कितनी है 100। तो यानी यहां हमारा फर्स्ट पॉइंट ए बना है, ठीक है। यहां क्या बना है बच्चों हमारा ए। सेकंड बी कॉम्बिनेशन क्या है, 1 यूनिट एंड 90 यूनिट, यानी 90 यहां और 1 यहां, ये हमारा बी बन गया है, ठीक है। सी देखते हैं, सी क्या है, 2 यूनिट एंड 70 यूनिट्स, 2 यूनिट एंड 70 यूनिट्स, ये हमारा सी बन गया है। डी देखते हैं 3 एंड 40, 40 एंड 3, ठीक है, ये हमारा डी बन गया है।
ई देखते हैं 4 and 0 बच्चों यहां पे है ना, ये ई पॉइंट हमारा। और अब हम जब लाइन खींचेंगे एक दूसरे को टच करेंगे तो कैसा बन रहा है देखो, कॉनकेव टू द ओरिजिन एंड लेफ्ट टू राइट वर्ड। जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वो सारी इन पे अप्लाई हो रही है कि ये लेफ्ट टू राइट वर्ड बन रहा है, दूसरा कॉनकेव टू द ओरिजिन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पीपीसी था, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब देखते हैं पीपीसी का हमने कवर कर लिया है, डेफिनेशंस कवर कर लिए हैं, शेड्यूल उसका देख लिया है। अब उसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या है बच्चों पीपीसी करके, पीपीसी या पीपीएफ, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। इसके जो फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट वन है पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है बच्चों, हमने देखा था जो उसका डायग्राम हमने प्रिपेयर किया था, ठीक है, हमने जो डायग्राम प्रिपेयर किया था कुछ इस टाइप का बन रहा था। कैसा बन रहा था, डाउनवर्ड बन रहा था, कॉनकेव टू द ओरिजिन बन रहा था। ठीक है, वो सेकंड वन है ना, कैसा बन रहा था, डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट की तरफ चल रहा था, है ना। ठीक है, उसके जो कॉम्बिनेशन थे पहले यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, ऐसे करते करते वो नीचे तक गया, है ना। और ऐसा क्यों हुआ, रीजंस देख लेते हैं। बिकॉज पीपीसी रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। ठीक है, मैंने बताया आपको कि जो कॉम्बिनेशंस दिखा रहे थे हम उसकी वजह से नीचे जा रहा था। दूसरा, रिसोर्सेज आर फिक्स एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। बच्चों जो इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ था, है ना, वही इसके रीजंस बन रहे हैं कि रिसोर्सेज कैसे हैं, फिक्स्ड हैं, और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसी है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमने वही फील्ड और 10 लीवर्स को यूज किया था उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वन कमोडिटी सैक्रिफाइस एंड अनदर कमोडिटी गेन। एक जो कमोडिटी थी वो सैक्रिफाइस कर रही थी, जो वाई वाली थी वो क्या कर रही थी, सैक्रिफाइस कर रही थी, और जो एक्स वाली थी वो क्या कर रही थी, गेन कर रही थी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फर्स्ट फीचर इसका पीपीसी का। सेकंड क्या है, पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। कैसा होता है बच्चों, ये कॉनकेव है ना, और ये क्या है, ओरिजिन इसका। ये जो पॉइंट है ये क्या है, ओरिजिन है, और ये कैसा है, कॉनकेव शेप है इसकी। ठीक है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी। जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बच्चों वो बढ़ती हुई होती है ना, इंक्रीज करती रहती है, इसलिए ये कॉनकेव होता है। दूसरा, ये थोड़ा नोट है ना, इसका ध्यान रखेंगे, ये नोट क्यों है, फॉर अ रैशनल प्रोड्यूसर पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव। जो रैशनल प्रोड्यूसर होता है उसके लिए पीपीसी कैसा बनता है बच्चों, हमेशा कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।